जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री। इसके अंदर आज हमारा जो नया लेक्चर है, ये लेक्चर है किसके ऊपर है? ये है डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। एक तरह का रीअरेंजमेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेक्चर में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो कंडीशन देखेंगे हम। पहली कंडीशन क्या है वो देखिए। फर्स्ट, फोटोलाइसिस ऑफ 1,4-डाइईन, यानी ये जो भी सिस्टम, जो भी एग्जाम्पल आज हम करने वाले हैं, जो भी रिएक्शन आज हम करने वाले हैं, किस किस के बीच में होगी? 1,4-डाइईन जो है वो इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हो गई बात ये। अब इंटरमीडिएट क्या होगा उसकी बात करते हैं। भाई इंटरमीडिएट बताइए। इंटरमीडिएट होगा 1,5 बाई रेडिकल। दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज रिएक्टेंट। बस खत्म। थ्योरी के नाम पे हम इतना ही देखेंगे। अब एग्जाम्पल पे चलेंगे, क्योंकि ये तब तक हमें क्लियर नहीं होगा जब तक हम एग्जाम्पल पे कूदेंगे नहीं। कूदने का मतलब है देखेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये लीजिए, मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है और मैंने इसको दे दिया है सनलाइट। अब आप बताइए क्या ये जो सिस्टम है 1,4-डाइईन है क्या? सबसे पहले तो ये देखिए। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको ऐसे पता चलेगा। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए 1 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1,4-डाइईन। मैं मेंशन कर देते हैं इसको। ये लीजिए, ये हमारी 1,4-डाइईन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। ओके, ये लीजिए, प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। अब देखिए कौन कौन से कार्बन एटम, कौन कौन से मैं बता देता हूँ। ये 4 3 और ये 5। ये लीजिए। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसा हो गया? तो उसके लिए हमें कहाँ पे मूव करना पड़ेगा? बिल्कुल हमें मूव करना पड़ेगा मैकेनिज्म पे, क्योंकि मैकेनिज्म में ये चीज़ भी तो आनी है कि 1,5 बाई रेडिकल बनता है नहीं बनता है, ये भी तो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैकेनिज्म। हाँ भाई, मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो रिएक्टेंट है उसको लेंगे। इस रिएक्टेंट की खास बात देखिए क्या है। क्या है कि भाई 1,4-डाइईन है, लेकिन इसके साथ में ध्यान दीजिए क्या कि ये नंबर 3 वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा आपके। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो बताने की नीड नहीं है, सनलाइट देंगे तो देखिए 2 रेडिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 रेडिकल। कैसे? ऐसे। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया? तो सुनिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो तो हो जाएंगे। एक बार इनको मैं हटा देता हूँ और इनकी जगह रेडिकल मेंशन कर देता हूँ। ये लीजिए, कर दिए। कितने रेडिकल बन गए? 4। ये वाले 2 रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे तो बाकी के 2 बच गए हमारे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो तो हम वापस से क्या बना लेते हैं यहाँ पे? डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट। अब सुनिए, अब क्या होगा? यहाँ पे अब एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा हमें। इस 3 मेंबर रिंग का मैंने ये वाला बॉन्ड क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। आपकी इच्छा है आप ये वाला भी ब्रेक कर सकते हैं।
अब आप बोलेंगे मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था। तो मैंने कौन सा वाला, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। सिमेट्रिक है अभी, तो जो रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का कोई अभी मीनिंग नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड है, जो दो रेडिकल बनेंगे सेम बनेंगे। देखिए मैं जब ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा और एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, होगा ही नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ठीक है। ये रेडिकल इस रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा डबल बॉन्ड। क्लियर? ये वाला, ये बॉन्ड मेंशन कर रहा हूँ, ये किया, कर दिया, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन है, ये इधर, ये जो इधर है ऐसे बना देते हैं, इधर रेडिकल से अटैच है, इधर नीचे एक रेडिकल से अटैच है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब ये रेडिकल क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको हम इधर ले आएंगे इस साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ भाई, देखिए ध्यान से, ये है नीचे रेडिकल, ये रेडिकल, और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या ये बन जाएगा, क्या, काउंटिंग कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, ये 3, ये 3, ये 5, ये 4, ये 1, ये 2। सुन में आया? तो समझ में आ गया होगा कि 1 2, फिर यहाँ पे 4, ये रहा थर्ड और ये रहा फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। मैकेनिज्म समझ में आई होगी होपफुली, ठीक है। इजी है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए अब आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। आइए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, ये लीजिए, हमने क्या करा है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग ले ली है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट भी लगा दिए हमने। तो हम कुछ ऐसा क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, मैं इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी ये दोनों डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे सिस्टम में से, गायब हो गए, और ये लीजिए, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये फिनाइल रिंग यहाँ पे मेंशन कर दिए, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट जो इस कार्बन पे लगे थे। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया? 1 5 बाई रेडिकल इज इंटरमीडिएट ऑफ डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, यहाँ से आगे मूव करते हैं। चलिए, जैसे मैं आगे चलूँगा तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, क्या, यहाँ पर तो सिमेट्रिक था, तो ये ट्राइंगल जो बना था उसमें से ये वाला बॉन्ड 2 3 बॉन्ड तोड़ूं, दूसरे ये तीसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूं, या थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करें, एक ही बात थी, क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड था। बट यहाँ पे देखिए अभी सिमेट्रिक नहीं रहा है, क्योंकि इस सेकंड नंबर कार्बन पे जो ग्रुप है वो, फोर्थ नंबर पे जो ग्रुप है वो अलग अलग हो गया है, अभी सिमेट्रिक नहीं। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो चलिए हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी, तो ये बोल रहा है कि भैया मैं तो फिनाइल रिंग में जाकर रेजोनेंस कर लूँगा, तो ये तो हो गया मोर स्टेबल, और ये बोल रहा है मेरे पास रेजोनेंस के लिए कोई फिनाइल रिंग ही नहीं, तो इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ओके, गॉट इट। इसका मतलब ये है कि ये वाला रेडिकल जल्दी बॉन्ड बनाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि इसकी हाफ लाइफ कम है, ये कम एग्जिस्ट करेगा, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा कब? जब इसके जस्ट नियर बाय वाले कार्बन पर रेडिकल होगा। इट मीन्स हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। समझ में आया क्या देखना है? ठीक है, बनाते हैं। मैं ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे जो रेडिकल आएगा उसके साथ मैं इसको डबल बॉन्ड से बॉन्ड कर देता हूँ। ये लीजिए, अब जो बचा है मैं मेंशन करता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड था, इधर रेडिकल था फिनाइल,
ये फिनाइल ग्रुप थे और जिससे ये फिनाइल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन पे वहाँ पे रेडिकल है, ये रहा। दूसरे नंबर कार्बन पे अब हमारे पास में एक ऐसा रेडिकल बन गया है। आप चाहें तो इसको ऐसा का ऐसा बना सकते हैं जैसे भी है। कैसे? ऐसे, ठीक है। और यहाँ आ गया रेडिकल, नो प्रॉब्लम। अब नहीं ना प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसे घुमा के ऐसे भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी सॉन्ग है ना, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये लीजिए, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पे इसी को मैंने ऐसे बनाया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में क्या बना लेंगे, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लीजिए, गॉट इट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ऐसा ही कुछ एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए, यहाँ पे वही 2 फिनाइल रिंग और एक मैंने ले लिया यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और मैंने इसे दे दी HNO सनलाइट, और वो आपसे पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, पूरा करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, फोटोकेमिकल कंडीशन यानी फोटोकेमिस्ट्री में आ गए, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि भैया डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा। देखिए, डाई पाई, डाई पाई 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है क्या, बिल्कुल। अब रीअरेंजमेंट करवाते हैं, आइए। तो जैसे हम बोल रहे थे 3 मेंबर रिंग बनाएंगे सबसे पहले। ये लीजिए, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं हम उनको विथ स्टीरियो केमिस्ट्री, जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे मेंशन करके इन पर रेडिकल जनरेट कर लेंगे। कर लिया क्या, ठीक है। और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच, यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों रेडिकल से पूछेंगे बताइए तुम दोनों में से दोनों कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास चलते हैं, क्या आप स्टेबल हैं? ये जवाब देगा बिल्कुल जी हाँ, मैं बहुत स्टेबल हूँ, क्योंकि मैं जिस कार्बन से लगा हुआ हूँ उस पर 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जिनके अंदर मैं इन्वॉल्व होकर रेजोनेंस कर लूँगा और मेरी हाफ लाइफ को इंक्रीज कर लूँगा। तो ये तो हो गया स्टेबल। इससे पूछेंगे क्या आप स्टेबल हैं, तो ये बोलेगा मेरे पास तो मिथाइल है, मैं इसके साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाऊँगा। समझ में आ गया क्या है, तो मैं ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो हम इसे बोल देंगे ये तो हो गया लेस स्टेबल। और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि भैया इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, ये ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकता है, अपने आप को नेचर में बनाए रख सकता है। तो इसको तो बोलेंगे आप तो रह सकते हो, तो रुकिए, ये स्टेबल नहीं है तो हम इसकी रिएक्शन पहले कराएंगे। तो इसके जस्ट नियर बाय कार्बन पे रेडिकल होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं जैसे ऊपर किया था। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेडिकल दिख रहा है, एक ये रहा और एक ही न्यू जनरेट किया वो। अब सुनिए, इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, दोनों सेम है भाई जो मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों रेडिकल पास आ गए। इन दोनों को करवा देंगे रिएक्ट और बन जाएगा बॉन्ड इनके बीच में। ये लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहां से जो स्टार्ट किया था उसका प्रोडक्ट बन गया ये। कैसे बनाए वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल हमारे सामने। बहुत सारे एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन में लेंगे, अभी इसी लेक्चर में। 4th नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। आइए नंबर 4। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास में, ठीक है। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें बहुत अच्छे से आ जाना है। ये 2 फिनाइल रिंग मैंने मेंशन की यहाँ पे और एक ही मिथाइल ग्रुप।
पिछले एग्जाम्पल में मिथाइल ग्रुप इधर था बाहर, अभी मैंने अंदर ले लिया सिस्टम के और ये मैंने HNU दिया। जैसे ही आप HNU देखेंगे इट मीन्स क्या, फोटोकेमिस्ट्री है, 1,4 डाइईन दे रखा है, इसका मतलब है कि डाइपाई मिथाइल रीअरेंजमेंट होगा। और देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, बता चुका हूँ, बार बार बताने की नीड नहीं है। ये बनेगा सबसे पहले 3 मेंबर रिंग हमने सिस्टम में इन्वॉल्व कर ली है सॉरी, और 2 रेडिकल हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए। दोनों रेडिकल से पूछेंगे, इस रेडिकल से भी, इस रेडिकल से भी, कि बताइए भैया दोनों में से कौन स्टेबल है। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा रेडिकल स्टेबल है, दिस वन और दिस वन। ये वाला ज़्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे रेडिकल है उससे 2 फिनाइल रिंग अटैच है, जिससे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होगी। दैट्स मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस रेडिकल। ओके, तो ये रेडिकल पहले बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि कम स्टेबल है, तो इसकी हाफ लाइफ कम है, ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसके जस्ट नियर बाय जो कार्बन है वहाँ पे एक रेडिकल होना चाहिए, वो रेडिकल हम प्रोवाइड करवा देंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके। ओके, और क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड और ये रेडिकल नया यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये बॉन्ड ब्रेक होते ये जो रेडिकल था वो तो डबल बॉन्ड बना लेगा। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लीजिए, बन गया क्या? समझ में आ गया? अब ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड। ये छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, कॉन्सेप्ट हमारा सही होना चाहिए। ये लीजिए, गॉट इट। नेक्स्ट, अब चलते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल पे। 5th नंबर एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे फिनाइल रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग मैंने इन्वॉल्व कर दी। लीजिए, एक नया एग्जाम्पल बन गया। इसमें फोटोकेमिस्ट्री लगेगी क्योंकि सनलाइट दे रखी है और सिस्टम में 1,4 डाइईन, इट मीन्स डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो हमें याद हो गया है, अब तो हम बिना देखे भी कर सकते हैं। एक रेडिकल इस कार्बन पे, एक रेडिकल इस कार्बन पे, ये लीजिए। सुनिए, इस वाले रेडिकल से हम पूछेंगे आप स्टेबल हैं क्या, यू आर स्टेबल और नॉट। भैया इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इससे पूछेंगे क्या आप इससे ज़्यादा स्टेबल, ये बोलेगा हाँ, क्योंकि जिस कार्बन पे हम दोनों के जो भी कार्बन है जिसका आप कंपेयर कर रहे हैं उनके पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा। समझ में आ गया? तो ये कम स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज, मैंने यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये लीजिए, फिनाइल रिंग रेडिकल था ही, हमने ये डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया, ये फिनाइल रिंग बना ली, और ये लीजिए ये नया रेडिकल बन गया। अब मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ ताकि हम इजीली प्रोडक्ट बना लें। ये लीजिए, बना लीजिए। अब तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो हम बादशाह हो गए अब तो हमें सब आता है, सब। ये लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 6th नंबर एग्जांपल। 6th नंबर एग्जांपल में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये लीजिए, हमने क्या करा ना, इस फिनाइल रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेंज कर दे। ये लीजिए, अब अंदर ले लिया सिस्टम के, तो क्या होगा, चाहे अंदर लो चाहे बाहर लो, हमारे सिस्टम जैसा होता आ रहा है वैसा ही होगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया है ना? हाँ, इसको ढंग से बनाते हैं थोड़ा। देखिए, 2 रेडिकल जनरेट कर लिए। ये लीजिए, ये फिनाइल रिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये लीजिए, ऊपर वाला ये, इनकी स्टेबिलिटी सेम ऊपर वाले के जैसे है, तो ये कम स्टेबल है। इसको, इस रेडिकल को मैं पहले क्या करूँगा, पहले इसको मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करके, ठीक है। कैसे बनेगा, आइए।
ये लीजिए हो गया। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्या, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या मैं इन दोनों रेडिकल को मिला के एक नया बॉन्ड बना सकता हूँ? बोले बिल्कुल बना सकते हो, आपको किसी ने मना ही नहीं किया। ये लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट। चलें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 7। नंबर 7 एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल था उसके अंदर हम कुछ ऐसा कर देंगे। ये लीजिए, अब हमने ले लिया OMe ग्रुप ले लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, वो तो करना ही है, चाहे कोई सा भी ग्रुप आए हमारे सिस्टम में, डबल बॉन्ड को हटा देंगे, यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड क्रिएट करेंगे, 2 रेडिकल हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। जो ग्रुप थे एज इट इज़ हम उनको क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, नाउ हम अब इनसे पूछेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कि भैया ये वाला ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल। ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कम स्टेबल रहेगा। इसको मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब मैं इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और एक एग्जांपल, और कई सारे एग्जांपल हैं, उन पे अब मूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। अब 8th नंबर एग्जांपल पे चल। अब एग्जांपल कुछ अलग तरीके के। देखिए ये जो एग्जांपल है उसको देख के आप बोलोगे कि ये तो अभी हमने सॉल्व किया, बोर हो गए ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर करके, लेकिन ये स्पेशल केस है। हाँ, साइनाइड लगा होता है। साइनाइड क्या होता है, पॉइजनस होता है, चखते ही रामलीला खत्म। समझ में आया? ऊपर पुर सभी जितनी भी समस्याएं उन सब उससे निजात पा जाओगे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, और हम फाइटर हैं। फाइटर हमेशा लड़ते हैं। ठीक है, आइए इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, 1,4-डाइईन दे रखा है। तो हम सबसे पहले जो अभी करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। ये लीजिए, हो गया। ये लीजिए, और यहाँ पे 2 रेडिकल जनरेट कर लिए। ठीक है, अब सुनिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन दोनों से पूछ रहे थे कि बताइए कौन सा स्टेबल है, ये रेडिकल स्टेबल है ये वाला। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा ऐसा कुछ बनेगा। अब ये ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जो मोर स्टेबल होगी, इसलिए ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, और ये वाला क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देते हैं। ओके, चलिए स्पेशल केस है तो हम इसे क्या लगा लेंगे, इम्पॉर्टेंट। साइनाइड याद रखेंगे, साइनाइड पॉइजनस होता है, पॉइजनस, और यहाँ पे भी इसने गेम चेंज कर दिया। इट इज अ गेम चेंजर, साइनाइड इज ए गेम चेंजर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं कि ये कैसे होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हमने यही तो कर रहे हैं, हम यही तो सिस्टम देख रहे हैं। अगर मैं इस नीचे वाले को हटा दूं तो यही तो सिस्टम हो गया, समझ में आया? इसको उल्टा करके कर दिया। अब एग्जामिनर ऐसे थोड़ी बोलेगा आपने इसे उल्टा क्यों किया, सीधा क्यों किया, इसमें 180 से क्यों रोटेट किया, नहीं किया। उससे तो प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो हमें पता ही है क्या करना है, कर दो भाई जो करना है। फिर ये लीजिए, ये एज इट इज़ रहेगा सिस्टम, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया होगा अब तो। चलो चलिए, अब मैं कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूँ। क्यों? चाहे ये वाला चाहे ये वाला। मैंने क्या करा, मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ।
क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड है, कहीं से भी ब्रेक कीजिए दोनों की स्टेबिलिटी, अभी इन दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम है, समान है। समझ में आ गया कि क्या है? चलो ये लीजिए, अब मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो ये तो बन गया आपके डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके क्या आ गया? एक नया रेडिकल, और इसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, यहाँ पे ये आ गया, और ये लीजिए, गॉट इट? सिंपल। नेक्स्ट इसको भी हम 180 से रोटेट करके ऐसा बना सकते हैं क्या? अरे बोलो रे, बना सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? 180 से रोटेट किया, ये बन गया। ओके, अब तो हमें पता ही है। देखो अब क्या करना, अब तो सिंपल है। अब क्या करना है भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। हाँ, लेकिन हमें पेन चलाना है, उसको ये नहीं बोलना कि यहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लीजिए, ये करते हैं, 2 रेडिकल बना, दोनों सिमेट्रिक रेडिकल है, कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। मैं इस बार ये वाला कर देता हूँ, मेरी इच्छा, आपकी इच्छा, जो करिए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में आ गया। ये रेडिकल जो है भाई, ये तो आ गया डबल बॉन्ड, ये रेडिकल ऐसा का ऐसा रहेगा, और 2 पीएच ग्रुप एज इट इज़, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, और इसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, पीएच और पीएच, गॉट इट? चलो ये मैंने कर लिया प्रोडक्ट, फिनिश। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये अब इसमें आपको देगा वो फोटोकेमिकल कंडीशन HNO। अब आप पड़ गए चक्कर में, हमने जो प्रैक्टिस की थी वैसा तो क्वेश्चन नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब घबराना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, हमें दिमाग लगाना है। देखिए ये फिनाइल रिंग है ना, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या? ये लीजिए, ये CH2 ये रहा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसे बना सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? और ध्यान से देखो रे, 1 2 3 4 5 बन गया क्या? 1,4 डाईन और 3 नंबर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये तो क्या बन गई? डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट की कंडीशन बन गई। तो बढ़िया है ना, कर लेते हम। देखिए क्या, इधर आ जाइए, CH2 CH CH2, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यही होता है, ठीक है। अब सुनिए, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें? अब हमारी आदत तो इनको ऐसे देखने की है, ऐसे देखने की है ना हमारी आदत, तो हम भी ऐसे बना देते हैं, क्या दिक्कत है? लो ऐसे ही है, और इसको भी हटा देते हैं CH2 को। भैया आप क्या कर रहे हो, हमें तो ऐसे देखने की आदत है, वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही बात है, ठीक है। अब कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कोई रेडिकल जनरेट कर रहे हैं, उससे जो स्पीसीज बनती है वो मोर स्टेबल अगर बन रही है तो हम वो पॉसिबिलिटी को फॉलो करेंगे। और ये पॉसिबिलिटी बन रही है एक ये वाली, यहाँ इस कार्बन पे रेडिकल आते, ये रेडिकल उससे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये वापस से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, ये लीजिए, ये तो ब्रेक कर दिया ऐसे, समझ में आया? करे ये वाला बॉन्ड तो गया फुर, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, एक नया रेडिकल बन गया, एक रेडिकल यहाँ पे था ही। इन दोनों को बोलेंगे कि भैया आप लोग बॉन्ड बनाएं, ये बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे भैया, क्यों नहीं बनाएंगे? अभी भी नहीं दिखता है तो इसको ऐसे देखें, ऐसे बना सकता हूँ क्या? उसको उधर झुका दिया, अभी भी रेडिकल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, ऊपर की तरफ हमेशा मूव करेंगे लाइफ में, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो बना दिया है। ये लीजिए, बन गया क्या रे? ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। सिंपल, बहुत सिंपल, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाइए।
इसको देखिए, इसको देखते तो पसीने आ जाएंगे। ओफो ये क्या आ गया, फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, फोटोकेमिस्ट्री में घुस जाइए, 1,4 डाइईन देखिए और डाई पाई मिथाइल रीअरेंजमेंट में घुस जाइए। 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या, 1,5 सिस्टम। ओके तो देखिए मैं इसको एक बार इसी सिस्टम को एक बार और बना देता हूँ इधर। ये लीजिए, ये पीएच, ये इससे नीचे एक बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है। ये लीजिए, अब सुनिए हम क्या करते हैं, 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, 2 और 4 नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज 2 नंबर, दिस इज 4 नंबर। तो मैंने ही क्या कर लिया, ये बॉन्ड बना लिया, बन गया नया बॉन्ड बन गया, ठीक है, रेड पेन से बना दिया। और यहाँ पर रेडिकल बन गया 1 नंबर पर, और 5 नंबर पर रेडिकल बन गया, 1 नंबर और 5 नंबर पर रेडिकल बन जाता है, ठीक है। बाकी के जो बॉन्ड है मैं एज इट इज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लीजिए, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ते हैं ना, ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बना है इसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा, सुनिए, वाला बॉन्ड तोड़ेंगे जिससे वापस से हमारी ये सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। देखिए यहाँ रेडिकल है, अगर यहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या बनेगा, इधर बनाते हैं, ये लीजिए, यहाँ से फिनाइल रिंग अटैच है। अब यहाँ से इसके जस्ट नियर बाई कार्बन से ये रिंग आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बन गया, इनके डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक था, यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो ये रहा, और ये बॉन्ड ब्रेक करके एक नया रेडिकल आ गया, यहाँ पे ये रहा, दिख रहा है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, डिच क्या मिला देंगे, हाँ डिच का मतलब है मिला देंगे, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए भैया फोटोकेमिस्ट्री चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मामला, एग्जाम्पल इतने बढ़िया हैं कि मज़ा आ रहे करने में। बेंजीन कुपोषित हो गई कोई नहीं, खाना वाना देके कहीं सही कर लेंगे, अभी बेंजीन ही है लेकिन ये, ठीक है। 2 रेडिकल वो थे जो मैंने इसको यहाँ पे ये मेंशन कर दिए, ठीक है, बाकी का एज इट इज़ मैंने मेंशन कर रखा है। गॉट इट। तो क्या बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। और अब यहाँ फिनिश नहीं हुआ, अभी और एग्जाम्पल बाकी हैं, अभी तो कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने, इसे हम सॉल्व करेंगे और पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में फोकस करेंगे इधर। कम ऑन, 30 नंबर पे चलिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि ऐसा एक भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। क्या ये 1,4 डाइईन है क्या? यस यस यस। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बार मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं इसको भी, 1 2 3 4 5, यानी मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब मैं मेरे हिसाब से आंसर कर सकता हूँ। 2 और 4 के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आपको पता है, अच्छे से हम करते आ रहे हैं, अब तो हमें पता ही चल गया होगा। ये लीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब सुनिए क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? दोनों सिमेट्रिक है। अब होगा क्या, कोई एक बॉन्ड हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और क्या बना लेंगे, हमारा प्रोडक्ट। ऑक्सीजन तो बनाया ही नहीं हमने भाई, ऑक्सीजन को कैसे भूल गए। ये लीजिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे ऑक्सीजन जहाँ जुड़ा है उसके जस्ट नियर बाय वाले कार्बन पे रेडिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वापस से हमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना ही है। ये बॉन्ड अभी बनाया है, जस्ट ब्रेक करेंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूँगा, ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास कुछ ऐसा मिला, क्या ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वापस बन गया। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल को मैं आपस में मिला दूंगा, इसको घुमा के इधर ले आऊंगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा एक। के लीजिए
समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं ऑक्सो डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सो डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। गॉट इट? ऑक्सो क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ऑक्सो ऑक्सीजन, उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। चलो यहाँ पे आइए, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस सिस्टम को एज इट इज बनाते हैं जैसे बना हुआ है। बना दिया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा 2 और 4 के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बना लिया। और 2 रेडिकल जनरेट होते हैं नंबर 5 पे और नंबर 1 पे। दोनों रेडिकल बना लिए। क्या 1 नंबर पे रेडिकल बना लिया, 5 नंबर पे रेडिकल बना लिया। 2 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यही करते आ रहे हैं हमने, ये भी यहीं की, ये भी यहीं की, यहाँ पे भी यही किया है। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे। करिए, मैंने क्या बोला है, वापस से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है। तो ये वाला बॉन्ड तो अभी जस्ट बनाया है, तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँगा। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक जैसे ही करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा मिलेगा, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लीजिए। और ये 2 रेडिकल रह गए। इन दोनों रेडिकल को बोलेंगे कि भैया बॉन्ड वॉन्ड बना के कुछ प्रोडक्ट बना लो, कुछ नहीं तरह फालतू में दादागिरी करने में। ये भी बोलेंगे हाँ सही बोल ले हो, सही बोल ले भैया, हम अभी बॉन्ड बना रहे हैं, ये लीजिए। ये बोलेंगे हाँ भैया सही बोल ले हो, ये लीजिए। बन गई कि 3 मेंबर रिंग हमने यहाँ पे बना दी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी काउंटिंग कीजिए भैया। 1 2 3 4 5। सीधा सा फंडा है, इसको मैं एक बार एज इट इज मेंशन कर देता हूँ। बोले एज इट इज तो नहीं, क्या अरे भैया 1 और 5 पे रेडिकल नहीं बनाओगे क्या? 1 और 5 पे रेडिकल बनेगा, 2 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब सुनिए, अब क्या करोगे, अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फिर बनेगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? ये वाला, क्योंकि ये तो अभी जस्ट बनाया है ना लाला। हाँ, तो देखिए बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो ये रेडिकल था ही, यहाँ पे एक रेडिकल और बन गया। ये तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। देखने की और बताने की ज़रूरत दोनों ही नहीं है। अरे हो रहा क्या है, पेन कैसे नहीं चल रहा, ये लो हो गया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दीजिए। करवा देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें क्या दिक्कत आ रही है। ये लीजिए, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये था ही, ये इधर आके डबल बॉन्ड। गॉट इट? दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट भाई, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सो डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट। और ये भी जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है बताने की जरूरत ही नहीं। ऑक्सो डाइपाई मिथाइल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अंदर ही कुछ ना कुछ करके कुछ नया बना लेंगे। ठीक है, ये आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। इसके अंदर जब डायरेक्ट होगा कोई भी सिंथेसाइजर यूज नहीं हो रहा, सिंथेसाइजर अगर यूज नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, डायरेक्ट आप करा रहे हैं, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? ऐसा। ऑक्टाटेट्राइन, ऑक्टासाइक्लोटेट्राइन। ठीक है, ये रहा। तो ये जो हमने पढ़ा है ये है डाई मिथाइल रीअरेंजमेंट। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।